24 तारीख। ये शायद मैं ना भूल पाऊं। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब मैं ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद घर जाने की सोचा था, और मैं खुश भी बहुत था। आखिरकार मुझे 2 महीनों के लिए छुट्टी जो मिली थी, वहीं मुझसे कहीं ज्यादा किसी और को मेरे घर आने की खुशी थी। तुम्हें कैसे मैं भूल सकता हूँ रिया। मुझे अब भी याद है कि जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था, उससे पहले ही मेरे पापा ने तुम्हारे घर के सामने ही रूम देखा था। किराए पर रहने के लिए संयोग देखा तुमने। रिया, कमरा मैंने नहीं, पापा ने पसंद किया था। इतने कमरे थे आसपास, लेकिन उन्होंने इसको चुना। शायद खुदा भी तुमको हमसे मिलाना चाहता था। खैर, तुम्हें तो याद है ना रिया, जब मैं कमरे में आया तभी तो तुम्हें पहली बार देखा था। बड़ी सी आंखें, बाल पीछे से बंधे हुए कमर तक आ रहे थे, एक सीधी सी काली नागिन सी छोटी और दबे आंख नजर उठाना। और जब मुस्कुराहट तुमसे होकर निकली थी ना, कसम से मैं तो बेबाक सा खड़ा ही रह गया। वहां मुझे खुद का होश नहीं था उस समय। समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है और कहाँ जाना है। शायद आपकी मदहोशी में डूबता जा रहा था, या शायद आपसे मोहब्बत यानी कि इश्क हो गया था। लेकिन एकदम से सजग हुआ मैं, अपने आप को संभाला और मैं खुद में सोचा, आशिकी यूं तो मैं पढ़ने आया था, ये आशिकी वाशिकी कहाँ आती थी। मुझे तो ये मोहब्बत, इश्क, प्यार फालतू लफ्ज लगते थे। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा था रिया, तब न जाने क्यों मैं ये सारी बातें भूल सा जाता हूँ। फिर आपसे मिलने का मन और ज्ञान से भरा ये दिमाग पर दिल भारी हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है। और तुम्हारे आते ही रिया, ये इश्क, मोहब्बत, प्यार, बस तभी से ये सारे फालतू लफ्ज अब अजीज लगने लगे थे। और इतनी जल्दी तुम कहाँ जाने वाली थी? मेरे मन से, मेरे दिल से पढ़ने के पहले कितनी बार तुम्हें सोचता था, और मेरा मन एक बार नहीं बार बार कहता, बस एक बार देख लूं। बस तुम्हें देखने की इच्छा एक नवजात बच्चे के लिए माम जैसा अनुभव करा रहा था। लेकिन इस दिल के खुराफात तो आप जानते ही हैं। बस एक बार कह कह करके कईयों बार दीदार करवा देता है। खैर, शुरू के दिन यूं ही बीतने लगे। सुबह सुबह कॉलेज जाना, फिर शाम को तकरीबन 5 बजे वापस आना, और हर शाम तुम्हें छत पर खड़े होकर रोज देखना। हाँ, हर शाम जब तुम अपने छत के एक कोने में आती थी और धीरे से मेरी तरफ देखकर हल्का सा जब भी मुस्कुराती थी, बस ऐसा लगता था बाहों में भर लूं तुम्हें। जिंदगी भर के लिए, पल भर के लिए भी अकेला ना छोड़ूं। बस आपको देखना जैसे एक रोजमर्रा की जिंदगी सी लगने लगी। हर दिन, हर शाम उसी छत पर रोजाना तुम्हारा इंतजार करता था, बस इसी उम्मीद में कि पता नहीं तुम दोबारा कब दिख जाओ, कब तुम्हारी मुस्कुराहट दोबारा देख पाऊं, कब तुम्हारी आंखों में खुद को देखकर इतराऊं। एक बात समझ नहीं आती रिया, पता नहीं तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिलकर आपस क्या बातें करती थीं कि हर पल चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। नजरों से बातें, वो भी मैं, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। खुद को यकीन दिलाते दिलाते समय बीतता गया। फिर ऐसे ही एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, ऐसे करते करते दिन से साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। तुम्हारी मुस्कान मुझे अब भी याद है, तुम्हारी हरकत मुझे अब भी याद है। यूं तो हम लोग रोज तकते थे एक दूसरे को, लेकिन आज 3 साल होने को है और हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। इशारों के अलावा नजरों ने न जाने कितनी बातें की होगी रिया, जो शायद तुम और मैं ही जानता हूँ। लेकिन इतना प्यार करती थी तो नंबर क्यों नहीं दिया था? मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे इतना सताया था। खैर, वो दिन भी शायद हमसे दूर न था। आखिरकार तुमने देर से ही सही 3 साल बाद बात तो की। तुम्हारी आवाज कानों में अब भी गूंजती है, और वो हंसी जो बेबाकी से मेरे बोलने पर हंसा करती थी। तुम्हें याद है रिया, जब सूमो वाली बात पर दोनों 10 मिनट तक पागलों की तरह हंसे थे, और वो वाली बात जब नया साल आया था, हैप्पी न्यू ईयर बोला था तुमने, और मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था। कैसे भूल सकती हो ये सब? मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारा हर एक कॉल के आखिरी में ये बोलना, कॉल मत करेगा नहीं कोई मैसेज मुझे। अब भी हर एक कॉल के खत्म होने पर याद आता है। यूं ही मीठे पल बीतने लगे थे। फिर अचानक एक दिन रात को तकरीबन 11 बजे उसकी कॉल आई, और उसकी आवाज भारी भारी सी लग रही थी। मैंने पूछा भी, क्या हुआ? वो रोने लगी और थर्राए हुए आवाज में बोली, एक्सीडेंट हो गया। मैं तो यकायक खड़ा सा रह गया। इससे पहले कि मैं पूछता किसका हुआ, क्यों हुआ, उसने फोन कट कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी खुद को संभाला।
खैर वाजिब भी था। आनन फानन में मैं भी वहां से निकला। बाहर जब मैंने पूछा तो पता चला उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। खुद दुख लगता है जब आप किसी को मुद्दत से चाहे और वो न चाहते हुए भी आपको दुख पहुंचाए। खैर कुछ समय ऐसे ही बीत गया। खैर और गम के कश्मकश में और एक दिन फिर नए नंबर से एक कॉल आई। मैं उस समय भी वहीं था। मैंने कॉल रिसीव की। हेलो हेलो, कैसे है आप? मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मेरे मन में कई सवाल थे, सब एक साथ पूछना चाहता था। तुम कैसी हो? इतने दिन फोन क्यों नहीं की? एक एक करके हमने ढेर सारी बातें की भी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो बदल गया है। कुछ अनकहे से अल्फाज जैसे इन कानों को कहना चाहते हो कि अब मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन ये दिल तब भी बच्चा था और आज भी बन रहा था। जैसे दिल दिमाग से कह रहा हो ये जरूर शरारत कर रही है, और दिमाग मान लेता। फिर भी कुछ वक्त यूं ही बीत गए। मैं बाहर से जॉब की तलाश में लखनऊ आ गया। यहाँ मैं एक रूम लेकर रहने लगा। हम लोग तब भी बराबर फोन कॉल करते थे। फिर 24 तारीख के दिन, यानी कि आज मैं घर जाने को तैयार था और ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरा मोबाइल कहीं बजा। मैं ख्वाबों से असल दुनिया में दाखिल हुआ और कॉल रिसीव की। हेलो हेलो, आज आप घर आ रहे हैं? खुशी से हाँ, आज घर आ रहा हूँ। मैं तो आपसे भी ज्यादा खुश हूँ। आज आप घर आ रहे हैं, लेकिन अब आपसे बात नहीं हो पाएगी। ये मेरी आखिरी फोन कॉल थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता कुछ पूछता, फोन कॉल कट गई। जैसे किसी ने ख्वाबों एक गहरी नींद को एक झटके में तोड़ दिया हो। मेरे मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं। आखिर फोन क्यों रख दिया? क्या हुआ होगा? अब बात होगी भी या नहीं? फिर मिल पाऊंगा या नहीं? कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।